इन दिनों IFFI 2023 खूब चर्चे में है। IFFI 2023 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में अरेंज किया गया है। साथ ही साथ इस मौके पर इंटरनेशनल सेक्शन में 3 गुना ज्यादा फिल्में आई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, यह इफ्फी की सफलता को दर्शाता है। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहां वह सिनेमा, कला और संस्कृति में भारत की स्थिति को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे युवा उन कहानी के साथ विश्व मंच पर आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो वैश्विक है लेकिन दिल से लोकल है। पिछले साल के मुकाबले इस साल इफ्फी में 3 गुना ज्यादा फिल्में इंटरनेशनल सेक्शन में आई है। यह अपने आप में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की सफलता को दर्शाता है। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को इफ्फी के 54वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान कही थी। साथ ही साथ आपको बता दें, गोवा के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि देश भर के हमारे फिल्म निर्माता के जुनून और दुनिया भर के निर्देशकों और निर्माताओं के साथ की वजह से इफ्फी हर साल बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आप इनमें लगे रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहां वह सिनेमा, कला और संस्कृति में भारत की स्थिति को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे युवा उन कहानी के साथ विश्व मंच पर आगे बढ़ रहे हैं जो वैश्विक है लेकिन दिल से लोकल है। साथ ही कहा कि भारत ने हाल ही के दिनों में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। हाल ही में सिनेमेटोग्राफी अधिनियम में जो सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 के तौर पर पेश किया गया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिली है। यह विधेयक पायरेसी खिलाफ कठोर उपाय भी पेश करता है। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने कहा कि अगर अब कोई हमारे फिल्म निर्माता, निर्देशक या किसी भी स्टार के काम को चुरा कर दिखाएगा तो उसको 3 साल की सजा, 3 लाख रुपए से लेकर 5% फिल्म बनाने की लागत का उस पर जुर्माना हो सकता है। यह कानून बहुत ही कम देशों में बनाया गया है। इस अवसर पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार इस अवार्ड को इफ्फी में शामिल किया गया है। इस मौके पर माधुरी दीक्षित ने कहा, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 28 साल पूरे कर लिए हैं। कई अच्छे निर्देशकों, सलाहकारों और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हम शूटिंग के दौरान एक परिवार जैसे बन जाते थे। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सही मौके सही समय पर मिली। मैं खुश हूँ कि इफ्फी के मंच पर अवार्ड मिला है। यहाँ पर कई भारतीय और दूसरे देशों में बनी फिल्में आती हैं। इफ्फी एक भावना है। लोग गोवा छुट्टियाँ मनाने आते थे, अब इफ्फी देखने भी आते हैं। कार्यक्रम के दौरान माधुरी के अलावा अभिनेत्री नुसरत भरूचा, श्रेया सरन, गायक सुखविंदर सिंह, गायिका श्रेया घोषाल और शाहिद कपूर अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। माधुरी दीक्षित ने हम पे ये किनारा हारा, रंग डाला, ओरे पिया, डोला रे डोला समेत कई गानों पर डांस करते हुए दर्शकों को मुग्ध कर दिया। शाहिद कपूर ने भी अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दक्षिणी भारत अभिनेता विजय सेतुपति पहली बार इफ्फी में पहुंचे। उनकी साइलेंट फिल्म गांधी टॉकीज की स्क्रीनिंग मंगलवार को इफ्फी में होगी। बहरहाल इस खबर पे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और भी ऐसे अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट खबर को। धन्यवाद।